नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीवी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज अपन कक्षा 6-7 प्रवाह गणित कार्यपुस्तिका जो 2024-25 में चल रही है उनके कार्यपत्रक 100 से 103 तक को हल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ज़रूर समझ में आएंगे। मैंने अब तक कार्यपत्रक 1 से 99 तक हल करवा दिए हैं। अपने चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसे हल कर सकते हो। मैंने बड़े ही सटीक तरीके से सभी कार्यपत्रक हल करवाए हैं, आप वहाँ जाके हल कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का कार्यपत्रक नंबर 100 नंबर जो कार्यपत्रक है वो लघुत्तम समापूर्ति है, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं एलसीएम, और महत्तम समापूर्तक जिसे बोलते हैं एचसीएफ की समझ विकसित करने से संबंधित प्रश्न है। इसे अपवर्तीय भी कहते हैं, इसे अपवर्तीय या इसे गुणक भी कहते हैं। और जो ये है अपवर्तक, ये अपवर्तक जो है इसे आप गुणनखंड कहते हैं, गुणनखंड भी कहते हैं। तो ये है महत्तम का मतलब बड़ी से बड़ी संख्या, लघुत्तम का मतलब होता है छोटी से छोटी संख्या। तो छोटी से छोटी संख्या के लिए लघुत्तम समापूर्ति होता है, बड़ी से बड़ी संख्या के लिए महत्तम समापूर्तक होता है, यानी एलसीएम और एचसीएफ होता है। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। भाग विधि द्वारा लघुत्तम समापूर्ति ज्ञात कीजिए। आपको भाग विधि से लघुत्तम समापूर्ति ज्ञात करना है, तो करते हैं भाग विधि से लघुत्तम समापूर्ति जो कैसे ज्ञात किया जाता है। देख लेते हैं पहला प्रश्न। यहाँ 36, 48 और 72 का लघुत्तम समापूर्ति ज्ञात करना है। कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, सीधी लाइन खींची ऐसे और 2 का भाग दिया, 2 का भाग देते जाओ जहाँ तक 2 का भाग जाए। जैसे 2 का आधा 36 का किया तो 18 2 बार गया, फिर 48 में 2 बार गया 24 आए, फिर 72 में 2 बार गया 36 आई। 36 आने के बाद फिर 2 का भाग दिया, 18 का आधा किया, 24 का आधा किया, 36 का आधा किया, फिर 2 का भाग दिया, 9 का आधा होता नहीं तो सेम लिख दिया मैंने, फिर 12 का आधा किया 6 हुआ, 18 का आधा किया तो 9 हुआ, फिर वापस 2 का भाग दिया तो 9 में गया नहीं 9 लिख दिया, 6 में गया तो 3 लिख दिया, 9 में गया नहीं 9 लिख दिया। फिर क्या किया, अब 2 का नहीं जा रहा है तो मैंने 3 का दे दिया, 3 का भाग 9 में 3 बार गया, 3 में 1 बार गया, 9 में 3 बार गया। इस तरीके से मैंने ये सभी मैंने गुणनखंड कर दिए। अब मुझे क्या करना था, इन सब को जो ये संख्या है इनको मैं वापस गुणा कर दूंगा। तो 2 3 4 5 6 7 8, यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको ये जो दिख रही है इस सभी को आपको क्या करना था, गुणा करना है। तो 1 2 3 4, तो 2 कितनी बार है यहाँ पर देखोगे तो 1 2 3 4 बार है। फिर यहाँ देखो ये 3 है और 3 को देखोगे तो ये आपके 2 बार है, तो 3 भी यहाँ पे कितने 2 बार। अब इसको गुणा किया तो 144 आया। तो आपको पूछे भाई यहाँ एलसीएम कितना है, लघुत्तम समापूर्ति कितना है, तो 144 है। कितना है, 144 है। इसी तरीके से दूसरा प्रश्न देख लीजिए। 24, 50 और 90 का किया तो 2 का भाग देते रहिए, 2 का भाग जाए तब तक ठीक है, फिर 3 का दो, 3 का भाग जाए तो नहीं जाए तो फिर 5 का दो, इसी तरीके से भाग देना है। फिर जो ये संख्या आपको प्राप्त होती है इसको आप गुणा करोगे तो गुणा करने पर कितना आएगा, 1800 आया, और 1800 आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। तो इसे कहते हैं लघुत्तम समापूर्ति। इसी तरीके से 45, 75, 105 का किया तो 45, 75, 105 तीनों विषम संख्या, इसका मतलब 2 का तो भाग इसमें जाएगा नहीं। तो 3 का दिया तो 3 का भाग 3 बार गया 15 आया, फिर 3 का भाग 3 बार गया 35 आई, फिर 3 का भाग 105 में 35 बार गया। इस तरीके से भाग दिया, फिर वापस 3 3 5 5 और 7 को गुणा किया तो 1575 एलसीएम प्राप्त होता है। तो ये था आपका एलसीएम भाग विधि के द्वारा कैसे ज्ञात किया जाता है, ये बात तो मैंने अभी आपको बता दी है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 2 की तरफ। 2 नंबर प्रश्न है वो महत्तम समापूर्ति है। महत्तम समापूर्तक अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। ये अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि जो होती है वो कुछ इस प्रकार होती है, 12, 24 और 36। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड निकाला, फिर 24 का अभाज्य गुणनखंड निकाला, फिर 36 का अभाज्य गुणनखंड निकाला। अब आपको बड़ी से बड़ी, महत्तम का मतलब होता है बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी संख्या है समान निकालनी है, उभय निष्ठ निकालनी है। तो बड़ी से बड़ी यहाँ देखा तो उभय निष्ठ 12 की, तो ये 12 है, इसमें बड़ी से बड़ी 12 ये है, इसमें बड़ी से बड़ी 12 ये है। तो यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या है उभय निष्ठ है, एचसीएफ जो है आपका 12 हो जाएगा। तो एक तरीका तो ये था महत्तम समापूर्तक ज्ञात करने का, एचसीएफ ज्ञात करने का एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका भी मैंने लिख दिया कि इनको तीनों को आप अलग अलग करोगे, 60 का अलग करोगे, 120 का अलग करोगे, 240 का अलग करोगे। करने के बाद में
फिर 60, 120, 240 अलग अलग किया। फिर आप क्या करोगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालोगे। उभयनिष्ठ का मतलब तीनों में समान, जैसे यहाँ तीनों में ये समान है, यहाँ तीनों में ये समान है, फिर यहाँ तीनों में समान क्या है, ये 3 समान है, ये 3 समान है। इसका मतलब फिर ये 5 समान है, यहाँ ये 5, यानी 2 इंटू 2 3 इंटू 5। इस तरीके से 2 को 2 से गुणा किया, 3 से गुणा किया, 5 से गुणा किया, तो आपके उत्तर जो सामने मिले वो 60 देखने को मिले। आगे देखते हैं अगला प्रश्न जो है वो तीसरा प्रश्न है कि 8 और 12 का लघुत्तम समप्रत्यय है। 8 और 12 का लघुत्तम समप्रत्यय है तो आपका 24 हो जाएगा। 18 और 30 का महत्तम समप्रत्यय वो हो जाएगा आपका 6। 5वां प्रश्न, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 12, 16 और 24 पूरी बार विभाजित होता है। तो बड़ी से बड़ी है, इसका मतलब HCF है, सीधी सी बात है, HCF ज्ञात करना है। तो मैंने इसको अलग अलग किया, तीनों को, 12, 16 और 24 को, फिर निकाले, उभयनिष्ठ निकाले, तो यहाँ उभयनिष्ठ 2 मिले, यहाँ 2 मिले, और फिर यहाँ आगे कुछ नहीं मिला। तो 2 को 2 से गुणा किया तो उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में 4 मिले। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी आपकी, 4 हो गई। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 6। 6 नंबर प्रश्न है कि 3 टंकियों का परिमाप क्रमशः 6 मीटर, 10 मीटर और 8 मीटर है। रस्सी की वह छोटी से छोटी लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे प्रत्येक टंकी पर पूरी लपेटा जा सके। छोटी से छोटी का मतलब होता है लघुत्तम, यानी LCM ज्ञात करना है। यहाँ पर LCM ज्ञात करने के लिए तीनों को एक साथ में करना पड़ता है। तीनों को एक साथ में किया तो आपके जो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 किया तो 120 मीटर हो रहे हैं। तो LCM छोटी से छोटी जो है वो 120 मीटर है, वो रस्सी आपकी होगी। अगला आपका कार्यपत्रक है 101। इसमें भी आपको लघुत्तम समाप्रत्यय और महत्तम समाप्रत्यय ज्ञात करना है। शुरू करते हैं पहला प्रश्न इसमें कि 15 किलो गेहूँ और 25 किलोग्राम मक्का को किस बड़े से बड़े बाट द्वारा पूरा तोला जा सकता है। तो 15 किलोग्राम गेहूँ है और 25 किलोग्राम मक्का है, तो आप 5 किलोग्राम वाले बाट से दोनों को तोल सकते हो। 5 किलोग्राम का बाट आपके पास में है तो दोनों को तोल सकते हो। अगला है 7 और 9 का महत्तम समाप्रत्यय ज्ञात कीजिए। तो 7 और 9 का महत्तम समाप्रत्यय है आपका 1। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 16, 24, 37 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष रहता है। तो आपने छोटी से छोटी, इसका मतलब LCM ज्ञात करना है। LCM हमने ज्ञात कर लिया। LCM ज्ञात करने के बाद इनको सबको हमने गुणा किया तो उत्तर आया 144। तो 144 तो हमने LCM निकाल लिया, परंतु शेष 7 रहना चाहिए। तो हमने क्या किया, 144 में 7 को जोड़ दिया, वो हो गए 151। तो वह छोटी से छोटी संख्या 151 हो जाएगी। अगला है 3 टंकियों का परिमाप क्रमशः 6 मीटर, 10 मीटर, 8 मीटर है। रस्सी की वह छोटी से छोटी लंबाई बताइए जो प्रत्येक टंकी पर पूरी बार लपेटी जा सके। ये प्रश्न पहले भी आया था, अभी भी ये आपके सामने आ गया है। जैसे आपको छोटी से छोटी ज्ञात करनी है, इसका मतलब लसब ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना, लसब ज्ञात करने के बाद गुणा किया तो 120 आया। तो रस्सी की छोटी से छोटी लंबाई कितनी हो सकती है, 120 मीटर हो सकती है। अगला है 5वां कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 24 और 32 से विभाज्य है। छोटी से छोटी, इसका मतलब लघुत्तम समाप्रत्यय ज्ञात कीजिए, यानी लसब ज्ञात कीजिए, LCM ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने के बाद में इनको गुणा किया 288 हुआ। तो ये 288 आपका क्या प्राप्त हुआ, आपका LCM। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या करो, 288 को 4 से गुणा करेंगे तो 1152 वो संख्या होगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 6 कि कपड़े की कम से कम लंबाई ज्ञात करें जिसमें 100, 50 और 75 सेमी पूरे टुकड़े किए जा सके। आपको 100, 50, 75 का SCF निकालना है। तो इसका SCF हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर। जैसे देख लो, यहाँ पे 100 का निकाला तो 25 आया, 50 का 25 आया 2 बार में, और 75 का 3 बार में 75 आता है, इस तरीके से। अगला 7वां प्रश्न है कि विद्यालय की 3 कक्षाओं में क्रमशः 24, 36 और 60 छात्राएँ पढ़ती है। तो छात्राओं की संख्या समान रखते हुए उन्हें कक्षावार लाइनों में खड़ा करना। प्रत्येक लाइन में छात्राओं को अधिकतम लंबाई कितनी होगी। तो आपको क्या करना, 24, 36 और 60 का निकाला तो SCF क्या प्राप्त हुआ आपका, होगा आपका 12 प्राप्त हुआ।
तो अतः प्रत्येक लाइन में संख्या कितनी हो जाएगी आपकी? 12 हो जाएगी। बढ़ते हैं कार्यपत्रक नंबर 102 की तरफ। भिन्नों के जोड़ और घटाव की समझ विकसित कर पाना से संबंधित प्रश्न है। बड़ा ही सरल प्रश्न पत्र है, बड़ा ही सरल प्रश्न है कि निम्न भिन्नों का योग और घटाने के लिए उचित रूप लिखिए। जैसे ये देखोगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 है टोटल, जबकि 1 भरा हुआ है तो 1/5 हो गया। यहाँ टोटल 5 है जबकि 2 भरे हुए तो 2/5 हो गया। यहाँ 3 भरे हुए हैं तो 3/5 हो गया। इस तरीके से तीनों में हार समान है, तीनों में हार समान है। यहाँ देखोगे ये प्लस किया है, यहाँ देखोगे तो 5 है टोटल, 5 के 5 भरे हुए हैं। यहाँ देखोगे 3 भरे हुए, 5 में से 3 अब घटाया तो 5 में से 3 घटाया 2 और हार समान है तो 2/5 है, उत्तर आ गया। यहाँ देखोगे तो 2/6 है, यहाँ देखोगे तो 3/6 है। अब इसको प्लस करना है तो मैंने प्लस किया तो 5/6 उत्तर आ गया। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को। 2 नंबर प्रश्न है असमान हर वाले भिन्नों को जोड़ना और घटाना आना चाहिए। जैसे एक प्रश्न देखते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। 5/6 में से 3/4 को घटाइए। तो हमें समान हर वाली 3/4 और 5/6 के तुल्य भिन्न बनाने की आवश्यकता है। तो 4 और 6 का लसअप निकाला तो 12 मिला। फिर 5/6 जो है, इस 5/6 में से माइनस करना है 3/4, तो 5/6 इंटू 2 और इधर 3/4 इंटू 3, इनका किया तो आपका लसअप जो है आपका 12 था, तो ये 1/12 उत्तर आ गया। इसी तरीके से आप इससे संबंधित और प्रश्न है उनको हल करोगे। पहला है इसका, पहला तो उदाहरण था कर लिया। अब दूसरा देखते हैं। 2/5 में से 1/3 को जोड़िए। तो 2/5 का आप तुल्य भिन्न निकाल लीजिए। तो 2 का तुल्य भिन्न निकाला 2/5 का, फिर 1/3 का, दोनों का तुल्य भिन्न निकाला। तो यहाँ पे जो लसअप जो देखने को मिला आपको 6/15 और 5/15, 6/15 और 5/15 को प्लस किया तो 11/15 उत्तर आ गया। तो लसअप विधि द्वारा भी इसे हल कर सकते हो। जैसे 2/3 और 3/7 है, तो यहाँ 2/3 का आपने तुल्य भिन्न निकाली और 3/7 की तुल्य भिन्न निकाली। तो यहाँ पे समानता नजर आई है वो 9/21 और 14/21 में, यानी हर समान यहाँ देखने को मिले। इधर भी हर समान 15 यहाँ देखने को मिले और यहाँ 21 हर समान यहाँ देखने को मिले। तो 14/21 प्लस, क्योंकि यहाँ में से जोड़ना है तो प्लस 9/21, तो उत्तर आ गया आपका 23/21 उत्तर आ गया। अगला प्रश्न 3/4 में से 1/3 घटाइए। वहाँ तो ऊपर जोड़ना था, यहाँ घटाना है, तो आपको लसअप लेना पड़ेगा। जैसे नीचे जो संख्या 4 और 3 अलग अलग है, समान भिन्न नहीं है, समान हर नहीं है, इसकी वजह से लसअप लिया तो लसअप आया आपका 12। अब आप क्या करोगे, 3/4 को 3 जो आपके 4 है इसको इस 3 से गुणा करोगे, 3 इंटू 3। फिर 1/4 है, इसको आप 4 से गुणा करोगे, तो इनको गुणा किया तो 9/12 हुआ, इनको गुणा किया तो आपकी 4/12 हुआ। अब आपको क्या करना, घटाना है, यानी 9/12 में से 4/12 घटाएंगे तो 5/12 है, उत्तर आ जाता है। अगला 5वां प्रश्न है 5/6 में से 1/3 को घटाइए। तो 5/6 में से 1/3 घटाने से पहले आपको यहाँ हर समान नहीं है, इसलिए आपको लसअप लेना पड़ेगा। तो 6 और 3 का लसअप लिया तो कितना मिला, 6 मिला। अब 5/6 है, उसको 3 से गुणा किया, और फिर 1/6 है, 1/3 है, उसको आपने 6 से गुणा किया। तो ये गुणा किया तो 15/19 आया, इनको गुणा किया तो 6/18 15/18 आया, और इनको गुणा किया तो 6/18 आया। अब इनमें से घटाया तो उत्तर आया 9/18। 9 को काट दिया, 9 एकम 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और फिर इसको काट दिया हो गया। इसको और भी आगे काट सकते हो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2 भी उत्तर हो सकता है। अब बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 3 की तरफ। 3 नंबर जो प्रश्न है वो इस प्रकार है कि शुभम ने अपने कमरे की दीवार 2/3 भाग पर पेंट किया। उसकी बहन माधवी ने उसकी सहायता की और उस दीवार के 1/3 भाग पर पेंट किया। तो दोनों ने मिलकर कितना पेंट किया, तो दोनों ने मिलकर के 3/3 यानी पूरा पेंट कर दिया है। अब आगे कार्यपत्रक नंबर देखेंगे अपन 103 को, भिन्नों के जोड़ और घटाव की समझ विकसित कर पाना। इसमें भिन्नों की जोड़ और घटाव आपको आनी चाहिए। जैसे आप देखोगे
यहाँ हर समान है, तो हर समान होने की स्थिति में आपको कुछ नहीं है, ऊपर अंश है उनको जोड़ लो और हर समान है उसको लिख लो। जैसे वो 1 और 1 जोड़ा 2 हो गए और नीचे 18 लिख दिए। इसी प्रकार यहाँ भी हर समान है, यहाँ भी हर समान है, जोड़ना है वहाँ जोड़ना है, घटाना है वहाँ घटाना है। जैसे 8 और 3 को जोड़ा 11 और हर समान है 15, तो 11/15 लिख दिया। यहाँ घटाएंगे तो आपका 7 में से 3 4 हो जाएंगे और 7 हर समान हो गया। तो ये समान हर होने की स्थिति में आप इसे आराम से कर सकते हो। बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 2 की तरफ। 2 नंबर प्रश्न है, हल करना है। यहाँ हर समान नहीं है तो लसब लेना पड़ेगा। 7 और 3 का लसब लिया तो हुआ 21। फिर आप 5/7 को 3 से गुणा करोगे और फिर 1/3 को 7 से गुणा करोगे तो 15/21 और 7/21 आए, इनको प्लस किया तो 22/21 उत्तर आ गया। तो ये कुछ प्रश्न हैं जो इस प्रकार करने थे। अब बढ़ते हैं आगे। आराम से आप कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके रोक करके आराम से समझ करके इन प्रश्नों को हल कर सकते हो। अब मैं बढ़ रहा हूँ प्रश्न नंबर 3 की तरफ। 3 नंबर प्रश्न है कि 7/8 मीटर तार के 2 टुकड़े हो जाते हैं। इनमें से एक टुकड़ा है 1/4 मीटर, तो दूसरे टुकड़े की लंबाई क्या होगी? भाई पहले टुकड़े की लंबाई में से यही टुकड़ा घटाना है, तो दूसरे टुकड़े की लंबाई ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे? जैसे आप इनका एक का तो कोई कुछ होता नहीं, तो 7/8 हो गया और 1/4 का क्या हो जाएगा? 2/8 हो जाएगा। दोनों घटाए तो 5/8 उत्तर आ गया। अगला है, शंकर स्कूल के मैदान में 2 सही 1/5 मिनट में चक्कर लगा लेता है। राहुल इसी कार्य को करने के लिए 7/4 मिनट का समय लेता है, तो इसमें कौन कम समय लेता है और कितना कम लेता है? तो ये मिश्र भिन्न इनको अनुचित भिन्न में बदल दिया, फिर घटा दिया। घटाने के बाद में आपका ये लसब आया 20, तो आपके 9/20 उत्तर आ गए। तो शंकर ने 9/20 मिनट कम समय लिया। इसी तरह आज की क्लास अपनी यहीं समाप्त हो जाती है। मेरी मेहनत आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट व शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली अगली क्लास है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो जय हिंद, जय भारत।